हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब लक्स है। आप सभी बहन भाइयों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है भाई। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके हिस्ट्री के 40 क्वेश्चन, टॉप 40 क्वेश्चन। इसमें आप लोगों की हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन कवर होंगे भाई, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे है भाई। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल के किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया था? तो आप लोगों को 3 सेकंड मिलती हैं, इसका कमेंट करके जरूर बताना है आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर, सन्यासी विद्रोह। अगला क्वेश्चन है भाई, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सरदार भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है भाई, गदर पार्टी के संस्थापक कौन था भाई? ठीक है ना, गदर पार्टी के संस्थापक बताना आपको। तो आपको 3 सेकंड मिलते हैं। तो क्या इसका आंसर है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लाला हरदयाल सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भाई, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? प्रार्थना समाज का संस्थापक आपको बताना है। तो क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर आप लोगों के सामने सी बिल्कुल सही आंसर है, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भाई, उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी भाई? ठीक है ना, क्या बताना आप लोगों को? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बतानी है। कमेंट करके जरूर आंसर बताना इसका। ऑप्शन नंबर वैसे तो सी ए इज द राइट आंसर, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भाई, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त की? यानी जो ब्रिटिश क्राउन ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथों में ले ली थी, किस वर्ष ली थी? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1858 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में भारत की सत्ता को ले लिया था। अगला क्वेश्चन भाई, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था भाई? ठीक है ना, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन मैं तीनों क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के, आज ये कवर हो जाएंगे। ठीक है ना, इसका कमेंट करके आंसर बताना आप लोगों को। तो इसका क्या आंसर होगा भाई? बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वारेन हेस्टिंग। ठीक है ना, वारेन हेस्टिंग बिल्कुल सही आंसर है। गवर्नर जनरल बोला इसने, ठीक है ना, गवर्नर जनरल। ठीक है ना, और गवर्नर बोलता तो पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है ना, पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और गवर्नर जनरल कौन था भाई आप लोगों का? वारेन हेस्टिंग। ठीक है ना, हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत का, इसमें भारत का पूछा है और इस क्वेश्चन में पूछा था बंगाल का, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसमें भारत का पूछा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे भाई? ठीक है ना, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो बंगाल का था। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी ए इज द राइट आंसर, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले क्या थे? गवर्नर जनरल थी। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? वायसराय बताना है आप लोगों को, कौन पहला वायसराय था? तो भाई बिल्कुल पहले आया था गवर्नर, फिर उसके बाद आया बंगाल का गवर्नर, फिर था भाई बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर आया भाई भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारत का वायसराय। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है ना, ये भारत की क्या थी भाई? पहले वायसराय थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो इसका कमेंट करके आपको आंसर बताना है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर, कोलकाता से आगरा। ठीक है ना, कोलकाता से आगरा पहले क्या बिछाई गई थी? टेलीग्राफ लाइन। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक पूछा आपसे, तो क्या इसका आंसर होगा भाई? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लॉर्ड रिपन। ठीक है ना, किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत में संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी? ठीक है ना, तो भारत में संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो क्या इसका आंसर होगा भाई? कमेंट करके आपको जरूर बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, 1946। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत क्या की गई थी भाई? भारत में संविधान बनाने की सभा स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है भाई, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे, किसकी स्थापना की थी भाई? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर, स्वराज पार्टी। किसका भाई? स्वराज पार्टी की क्या की थी इन्होंने? स्थापना की थी। कब की थी? 1923 में की थी या 1924 में की थी? आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है ना, 1923 या 1924 में से क्या इसका आंसर होगा वो आपको कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन है भाई, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक, ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार पूछा जाता है भाई, वेस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आप लोगों के लिए।
तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस। कब की थी भाई, आप लोगों को कमेंट करके बताना है, 1939 या 1940 में कब की गई थी। ये दो आप ऑप्शन आपके हैं, तो इनमें से आप लोगों को कमेंट करके बताना है, नीचे कमेंट करके बता देना, मुझे पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई, लाला लाजपत राय द्वारा विद्रोह प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की, ठीक है ना, नरसांस पर शिकार हुए, ठीक है ना, यानी उनके सिर पर क्या लगी थी, वो लाठी लगी थी, जिसके कारण क्या हो गया था भाई, उनकी मौत हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या था भाई, किसका विद्रोह कर रहे थे, साइमन कमीशन का। कब आया था भाई, 1928 में आया था ना, 1928 में आया था या 1930 में आया था, ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, बाल गंगाधर तिलक ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे, ठीक है ना, जो बाल गंगाधर तिलक थे उसके राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दादा भाई नारोजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी, ठीक है ना, गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, केरल। अगला क्वेश्चन है भाई, गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ यहाँ से किया था, मतलब गांधी जी ने भारत में कहाँ से अपनी जो राजनीतिक गतिविधियां वो स्टार्ट की थी, शुरू की थी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चंपारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके दिल्ली पुलिस में ही पूछा गया था। पहला दुर्ग बताना है कोलकाता में जो बना था, तो उसका आंसर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फोर्ट विलियम। अगला क्वेश्चन है भाई, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा, कितनी बार लूटा था भाई सूरत को शिवाजी ने, तो 1 2 3 4, क्या इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 2 बार जीता था भाई, ठीक है ना, लूटा था, सॉरी। अगला क्वेश्चन है भाई, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ लड़ते लड़ते हुई थी, ठीक है ना, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ लड़ते लड़ते हुई थी, तो इसका जो मकबरा है वो कहाँ है, सासाराम में। कहाँ पे, सासाराम बिहार में, ठीक है, कहाँ पे है, सासाराम बिहार में। तो इसकी मृत्यु कब हुई थी, क्लिंजर, ठीक है ना, क्लिंजर का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, कब हुआ था भाई, ये आपका हुआ था कब, 1545, ठीक है ना, 1545 ईस्वी में हुआ था, तब इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है भाई, मोती मस्जिद बताना आपको किस नगर में स्थित है, तो मोती मस्जिद का आप लोगों को बताना है कि इसका जो निर्माण है वो किसी ने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था, ठीक है ना, शाहजहां ने या अकबर ने, ठीक है ना, किसने करवाया था, अकबर ने। आप लोगों को कमेंट करके बताना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा में स्थित है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट डैश कहलाया, किसका नाम खुर्रम था बचपन में, जिसे बाद में क्या कहा जाने लगा, ऑप्शन नंबर ए कहा जाने लगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यानी शाहजहां, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भाई, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था भाई, ठीक है ना, जो समसामयिक का मतलब उसी टाइम के मराठा संत कौन थे जो शिवाजी के टाइम पर थे, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल आप सभी को पता होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, संत तुकाराम, संत तुकाराम बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुसत्ता संपन्न सुल्तान कौन था भाई, ठीक है ना, यानी जिसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक क्या कहते हैं, संस्थापक कहते हैं, वही है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश इज द राइट आंसर, ठीक है, पहला प्रभुसत्ता संपन्न सुल्तान भी यही है। अगला क्वेश्चन है भाई, किसके शासनकाल में हेनसांग भारत आया, ठीक है ना, किसके शासनकाल में हेनसांग भारत आया, ये तो वेरी इजी है, से हेनसांग है, से हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी बी इज द राइट आंसर भाई। अगला क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये जैन मंदिर है, कहाँ पे है, माउंट आबू पर है, राजस्थान में, 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, तेजपाल सिंह ने। अगला क्वेश्चन है भाई, एलोरा की गुफाएं शैलकर्त निर्मित मंदिर है भाई, ठीक है ना, उसमें किस तरह किन किन की शैलकर्त है या गुफाओं में, ठीक है ना, एलोरा की गुफाएं कहाँ पे है आप लोगों को बताना है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में है या मध्य प्रदेश में, एमपी में है, ठीक है, या महाराष्ट्र में, ये भी आपको बताना है, ठीक है ना, कमेंट करके बता देना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हिंदू बुद्ध और जैन तीनों की शैलकर्ती इसमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन भाई, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे, तो क्या इसका आंसर होगा भाई, बिल्कुल आप लोगों को पहले करा दिया क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर ए सोना बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का महानतम शासक था, कलिंग
ठीक है ना। कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसके बाद क्या था, अशोक सम्राट ने क्या कर दिया था भाई, युद्ध वगैरह छोड़कर धर्म के मार्ग पर चल पड़े थे। और इसका उल्लेख किस में मिलता है, उसके 13वें शिलालेख में मिलता है। तो कलिंग का जो महानतम राजा वो कौन था, ऑप्शन नंबर सी, खारवेल। कौन भाई, खारवेल। अगला क्वेश्चन है भाई, इंडिका किसने लिखी, इंडिका पुस्तक किसकी है भाई, ठीक है ना। ये बताना हेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था, ठीक है ना। और फायान ये आपको बताना किसके शासनकाल में भारत आया था। कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं। देखूंगा कौन कौन बताएगा। अगला क्वेश्चन भाई, मतलब ये इसी क्वेश्चन का आंसर मेगास्थनीज बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था भाई, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, तो आप लोगों को ये कमेंट करके बताना है क्या इसका आंसर होगा भाई, ठीक है। जल्दी से जल्दी बताओ भाई, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, ठीक है। आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट के लिए है, ठीक है ना। कमेंट में बताना, आप लोगों को कमेंट करके बताना है क्या इसका आंसर होगा, ठीक है ना। कमेंट कर देना इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है भाई, उस राज्य का नाम बताइए जिसे पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। उस राज्य का नाम बताना है जिसने पहली बार क्या किया था, युद्धों में हाथियों का प्रयोग किया था। तो क्या इसका आंसर होगा भाई, बिल्कुल आप लोगों को पहले भी करा दिया, ऑप्शन नंबर बी, मगध। अगला क्वेश्चन है भाई, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार किसे माना जाता है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार किसे कहते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, महावीर स्वामी को या ऑप्शन नंबर सी ऋषभ देव को। बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ऋषभ देव। इनको भारत जैन धर्म का पहला तीर्थकर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से या मुंडको उपनिषद से। क्या इसका आंसर होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई, इसका कमेंट करना आप लोगों को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, वैसे मुंडको उपनिषद से इसको लिया गया है। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता था, जिस शहर पर बंदरगाह थी। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो क्या इसका आंसर होगा भाई, बिल्कुल भाई, तो इसका आंसर है भाई आप लोगों का बी, लोथल, ठीक है ना। लोथल इज द राइट आंसर। ये आपके 40 क्वेश्चन थे भाई, ठीक है ना, जो मैंने करा दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना भाई, ठीक है, और शेयर भी कर देना भाई, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो। और एक मैंने जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है ना, आंसर बताना, उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है। तो ये आपके 40 क्वेश्चन थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, लव यू गाइज।